बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज मैं एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ और इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपके साथ साइकोलॉजी 402 की असाइनमेंट जो आई हुई है फर्स्ट, उसका सलूशन शेयर करूँगा। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमेशा की तरह कि अगर अभी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं और आप टाइम पे सलूशन को देख सकें और अपनी असाइनमेंट टाइमली सबमिट करवा सकें। हम सलूशन फ़ाइल की तरफ बाद में जाएंगे, पहले हम यहाँ से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन फ़ाइल हमने ओपन की हुई है, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी है हमारी 402। उसके अंदर ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, दिस असाइनमेंट हैज़ बीन डिज़ाइंड फॉर मेकिंग स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ हार्मोन बिगिंस एक्सपेरिमेंट ऑन मेमोरी। ये एक साइंटिस्ट का नाम उन्होंने दिया हुआ है। तो कह रहे हैं कि इस असाइनमेंट के अंदर स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे, ये जो साइंटिस्ट है इसकी जो एक्सपेरिमेंट थे मेमोरी के ऊपर उससे फेमिलर हो जाएंगे, उसके बारे में उनको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ये सिनेरियो दिया हुआ है, इसके बारे में उन्होंने बताया हुआ है कि साइंटिस्ट ने मेमोरी के ऊपर कौन से एक्सपेरिमेंट किए, उसके बारे में ब्रीफली इंट्रोड्यूस दिया हुआ है, आपको इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे उन्होंने आपको बोला है कि ही इज़ एन अडेप्शन ऑफ इमेजेंस ऑफ मेमोरी एक्सपेरिमेंट फॉर यू फॉलोइंग इज़ अ लिस्ट कंटेनिंग 2 कॉलम्स ऑफ लिस्ट ए नॉनसेंस सिलेबस एंड लिस्ट बी मीनिंगफुल मटेरियल। 2 लिस्ट हैं, लिस्ट ए में नॉनसेंस सिलेबस है और लिस्ट बी में मीनिंगफुल मटेरियल है। तो करना क्या है, आपने टास्क 1 आपका एक्सपेरिमेंट करना है, आपने खुद से अपने ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करना है। योर टास्क इज़ टू प्रिंट द लिस्ट एंड ट्राई टू लर्न बोथ ऑफ द लिस्ट बाय हार्ट। आपने ये दोनों लिस्टों को लिखना है और फिर इनको दिल से याद करने की कोशिश करनी है, कोई बेईमानी नहीं करनी बीच में। देन फर्स्ट फोकस ऑन लिस्ट ए एंड रिकॉल इट। पहले लिस्ट ए पे फोकस करें और इसको दोहराएं, याद करें। इट रिप्रोड्यूस इट बाय राइटिंग इट एंड द पेपर एंड नोट द टाइम टेकन इन मेमोराइजेशन ऑफ दिस लिस्ट। इसको लिखें, बार बार याद करें, पढ़ें और इसको इन शॉर्ट के आपको इसको लिखने और याद करने में टोटल कितना टाइम लगेगा आपने वो लिखना है। देन टेक अ ब्रेक, फिर आपने एक ब्रेक लेनी है। एंड आफ्टर सम टाइम ट्राई टू मेमोराइज द सेकंड लिस्ट रिप्रोड्यूस इट बाय राइटिंग ऑन अ पेपर। पेपर के ऊपर लिखकर उसको याद करने की कोशिश करनी है। ये तो हो गया आपका जो आपने अपने आप पे अप्लाई करना है, एक्सपेरिमेंट करना है। उसके बाद आपने जो सबमिट करना है वो क्या होगा, टास्क 2 है रिपोर्टिंग राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग है। योर रिपोर्ट शुड कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। जो आपने लिखना है वो आपका फॉलोइंग पार्ट्स के ऊपर होगा। इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन किसके ऊपर लिखना है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ मेमोरी इन योर लाइफ, आल्सो ब्रीफली इंट्रोड्यूस द एक्सपेरिमेंट। आपने जो एक्सपेरिमेंट किया है वो भी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाना है, लिखना है। और उसके बाद आपने इंट्रोडक्शन देना है सिग्निफिकेंस ऑफ मेमोरी पे। उसके बाद प्रोसीजर, आपने जो एक्सपेरिमेंट किया है, जो आप बैठे हैं, कितने बजे बैठे हैं वो लिखना है आपने। उसके बाद आपने कितने कितने स्टेप किए हैं। ये जब मैं आपको सोल्यूशन दिखाऊंगा तो आपको कम्प्लीटली समझ आ जाएगी। तो आपने अब क्या करना है, अपना जो सारा प्रोसीजर है इसके अंदर वो लिखना है कि आप किस तरह याद किया। तीसरा आपका जो टास्क है वो ये है कि ये वाली जो चीज़ होगी प्रोसीजर की, आपने इसको इस लिस्ट के अंदर भी इनरोल करना है। लिस्ट ए है और लिस्ट बी है और टाइम टेकन इन मेमोराइजिंग। लिस्ट ए को याद करने में कितना टाइम लगा है यहाँ पे वो लिखना है, लिस्ट बी को याद करने का टाइम। और अच्छा 7 पे कंक्लूजन्स दी हुई हैं। इन दिस सेक्शन स्टूडेंट्स विल हैव टू कंक्लूड द फॉलोइंग्स। वाज देयर एनी टाइम डिफरेंस बिटवीन रिकॉलिंग बोथ ऑफ दीज लिस्ट्स, व्हाट इज़ द इफेक्ट of the repetition of memorizing the list, which strategy have helped you the most enhancing your memory। ये क्वेश्चन थे सारे आपने। अब ये आपका जो है ना नीचे कुछ दी हुई इंस्ट्रक्शंस, इनको आप केयरफुली खुद ही पढ़ लीजिएगा। मैं इनकी तरफ नहीं जा रहा क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाती है और फिर स्टूडेंट्स को मसला होता है, सारी वीडियो नहीं देख सकते। तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। मैंने सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, सिग्निफिकेंस ऑफ द मेमोरी इन माई लाइफ। तो मेमोरी की अहमियत मैंने बयान की हुई है, ये आप यहाँ से देख लें इसको अच्छे से। फिर इसका आपने ले लेना है, आइडिया ले लेना है। इसको टू द पॉइंट कॉपी नहीं करना बिल्कुल भी, क्योंकि
कुछ लाइंस बीच में ऐसी हैं जो मैंने नेट से कॉपी की हुई हैं, ये सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए है। उसके बाद प्रोसीजर मैंने लिखा है। अच्छा, एक चीज़ मैंने यहाँ पे छोड़ी हुई है, वो ये है कि मैंने ये वाला जो प्रोसीजर है इसके अंदर भी थोड़ा सा ऐड करना है। हमने क्वेश्चन के अंदर देखा था टास्क 2 में यहाँ पे कि हमने जो ऊपर प्रोसीजर किया है वो थोड़ा सा इसमें ऐड करना है, तो ये वाली थोड़ी 2-3 लाइनें इसके अंदर ऐड कर देंगे। उसके बाद प्रोसीजर लिखा है मैंने, आई स्टार्ट माई एक्सपेरिमेंट एट 2 PM एंड एंड्स इट एट 3 PM। आई राइट लिस्ट ए ऑन अ पेपर एंड आफ्टर राइटिंग ऑन पेपर आई रिमेंबर लिस्ट ए। ये मैं लिस्ट ए की बात कर रहा हूँ कि 2 बजे शुरू किया और 3 बजे ख़त्म किया। फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड आई टेक 45 मिनट्स, 45 नहीं, आई टेक 60 मिनट्स टू लर्न लिस्ट ए एंड आई राइट 6 टाइम्स। 6 टाइम नहीं, आप यहाँ पे ज़्यादा दफ़ा भी कर सकते हैं, जितनी दफ़ा आपको इजी लगे। ये एक रफ सा है सॉल्यूशन, लिहाजा इसके अंदर जो गलतियाँ हैं वो आपने खुद ठीक करनी है। अच्छा अब ये सारा मैंने प्रोसीजर लिखा हुआ है कि मैंने कितना टाइम लगाया, कितनी टेक्स लगाई हैं इसको याद करने में और लिखने में। लिस्ट ए में मेरे कितने लगे हैं, लिस्ट बी में मेरे कितने लगे हैं। अब ये टेबल के अंदर मैंने फिर इनको ब्रीफली कर दिया है कि लिस्ट ए के मेरे 60 मिनट्स स्पेंड हुए हैं उसको लिखने और याद करने में, और इसको जो मेरी ट्राइज लगी हैं वो 40 टोटल लगी हैं, 20 लिखने में और 20 याद करने में। और लिस्ट बी में मेरे टोटल 10 मिनट लगे हैं क्योंकि मीनिंगफुल डाटा था सारा इसलिए। और इसके बाद 6 ट्राइज लगी हैं मेरी, मैंने 3 दफ़ा इसको लिखा और 3 दफ़ा पढ़ा और मुझे याद हो गया। उसके बाद नीचे जो 3 ऑप्शन थे उनमें वाज देयर एनी टाइम डिफरेंस बिटवीन रिकॉलिंग बोथ ऑफ द लिस्ट्स। यस, जो मैंने इसका आंसर ये लिखा है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो मेरी साइकी ये कहती है कि हाँ देयर इज़ अ टाइम डिफरेंस बिटवीन रिकॉलिंग ऑफ बोथ लिस्ट्स। आई हैव स्पेंड मोर टाइम ऑन लिस्ट ए एंड लेस टाइम ऑन लिस्ट बी। व्हाट इज़ द अफेक्ट ऑफ रिपीटेशन इन द मेमोराइजिंग द लिस्ट? When I repeat list B, I was found some of words in my memory has been saved that I read first time. List B I completely learn just in a few times. और इसके बाद लिस्ट ए का आपने लिख देना यहाँ पे कि while on the other hand, मतलब कि मैंने पहले लिखा हुआ था, आई थिंक फाइल को रीसेव किया तो शायद मिट गया होगा, तो आपने यहाँ पे लिस्ट ए के बारे में लिखना है कि वाइल ऑन द अदर हैंड, मतलब कि जब हम दूसरी तरफ लिस्ट ए को जब मैंने याद करना शुरू किया तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही मैंने क्या करना है। काफ़ी ज़्यादा अल्फाज थे जो मुझे समझ नहीं आ रहे थे, बार बार मुझे उनको दोहराना पड़ रहा था, तो ये सारी चीज़ें आपने इसके अंदर लिख लेनी है। तीसरा सवाल है, विच स्ट्रेटजी हैव हेल्प्ड यू द मोस्ट इन इन्हेंसिंग योर मेमोरी? ये मैंने नहीं लिखा क्योंकि इसका आंसर मुझे नहीं मिला, कोई आइडिया नहीं मुझे इसके बारे में हो रहा था, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया है। आप ऊपर वाले, क्योंकि आप सारे साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं और इस चीज़ को पढ़कर आपको थोड़ी सी जो है ना वो ऑब्जर्वेशन हो जाएगी, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि आप यहाँ पे आपने क्या लिखना है। स्ट्रेटजीज़ वगैरह आपने पढ़ी होंगी तो आप यहाँ पे उसकी हेल्प से लिख लीजिएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ, और अगर आप कोई इसके अंदर गलती है तो काइंडली आपने खुद ठीक करनी है, क्योंकि ये एक सिर्फ आइडिया सॉल्यूशन है और मैंने पूरी कोशिश की है कि ये बिल्कुल ठीक हो 100%, लेकिन फिर भी सम टाइम मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो कोई इशू नहीं क्रिएट कर देना कि लिस्ट या ये गलत है या, तो ये जस्ट आपको एक आइडिया देने के लिए था। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।